अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे और आपको इस वीडियो के लोड होने की नोटिफिकेशंस भी मिल रही होंगी। आप लोग जहां कहीं भी हों और मुझे देख रहे हों, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह आपको, आपके अहले खाना और गिरदो जवार में सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के हमारे जो शायर हैं वो खुद नात गो तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मिदहत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बहुत लिखा है और बहुत डूब कर लिखा है। आप लोग उनसे बखूबी वाकिफ हैं। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन इनका ये कलाम कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका। गो के इनकी बहुत रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, रेडियो पर चलता भी है, लेकिन बहुत अवाम उन्नास में इसलिए मशहूर नहीं हो पाया क्योंकि ये ज़्यादातर फ़ारसी में है। और इससे पहले कि मैं इनकी कुछ कलाम की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ अशार पेश करूं, ये बताती चलूं कि इस कलाम के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल का ये फ़िक्रा अमूमन कोट किया जाता है कि ये जो मिदहत अहले बैत में कलाम है, ये अल्लामा का कलाम नहीं है क्योंकि वो शिया नहीं थे, और ये दूसरों का कलाम है जो उनकी किताबों में या उनके कलाम में शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, मुझे इस सिलसिले में बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें करनी थी। नंबर 1 तो ये कि ये बहुत ही सतही सोच है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के बारे में अगर कोई लिखेगा तो वो सिर्फ शिया ही लिखेगा। क्यों? क्या शियों की इजाज़तदारी है? क्या और हजरात और फ़िरक़ों के हजरात मोहम्मद और आले मोहम्मद, उनकी बेटी साहबजादी और मौला अली और इमाम हसन हुसैन पर नहीं लिखते? तो मैं इसको बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं समझती। और दूसरे ये भी कहूँगी कि क्योंकि मैंने अपने कानों से उनका ये फ़िक्रा नहीं सुना है, इसलिए भी मैं इसको कुछ ज़्यादा मुस्तनद नहीं समझती हूँ। और एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि ये इतना बेहतरीन आला पाए का कलाम है। कोई क्यों ये चाहेगा कि इतना अच्छा कलाम लिखकर फिर वो किसी और के नाम लगा दे? ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। हाँ, कोई एक आध कोई किसी जगह पर कोई गलती हो गई हो तो वो और बात है, लेकिन ऐसा तो बहुत सा कलाम है। और जो बहुत अहम तरीन नुक्ता है इसमें कि ये जो सब कलाम है, इसमें अल्लामा की फिक्र झलकती है। मसलन उनकी किताब असरार खुदी में ये एक तवील नज्म है। दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जवी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। और उनकी एक किताब है असरार और रमूज, उसकी एक नज़म है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। आप लोग सब जानते हैं कि अल्लामा ने हमेशा इस्लाम की बरतरी की बात की, तो यहाँ पर इस नज़म में उन्होंने बीबी मरियम और बीबी फातिमा का मवाजना किया है कि बीबी मरियम तो सिर्फ एक वजह से बरतर हैं और उन्होंने अजमत पाई क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, लेकिन बीबी फातिमा उनसे ज़्यादा अजमत वाली हैं, उनसे ज़्यादा बरतर हैं क्योंकि उनके साथ 3 निस्बतें हैं। नंबर 1 कि वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। नंबर 2 ये कि वो बाबुल इल्म की ज़ौजा हैं जो अपनी शुजाअत के लिए भी मशहूर थे अरब दुनिया में। और नंबर 3 ये कि वो इमामों की माँ हैं। गोया उन्होंने बीबी फातिमा को ज्यादा अजमत वाला करार दिया है बीबी मरियम के मुकाबले में। उनकी ये नज़्म सुनिए। मरियम अज यक निस्बती ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, उन इमामुल अव्वलीन व आखिरीन, बानुए उन ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरे उन मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे उन कारवां सालार इश्क, उन यकी शम्मे शबिस्तान हरम, हाफिज़े जमइयत खैरुल उमम,
در نوای زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. مزرعه تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوه کامل بطول. یہ نظم آپ لوگوں نے صفدر حمدانی کی آواز میں سنی. یہ بھی بتا دوں کہ صفدر کے دادا اور ان کے خاندان کا تعلق ایران سے تھا اور یہ لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے. دوستو، اقبال کی شاعری اتنی گہری ہے اور اس میں اتنا فلسفہ ہے کہ اس کو جاننا پوری طرح تو شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے ایسے جن کے لیے یہ ممکن ہو سکے. لیکن اگر جب آپ ان کی کتابوں کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ورق گردانی کیا کریں تو اس میں ایک ان کی شاعری میں یہ نظر آتا ہے کہ عشق مرکزی موضوع ہے. ان کی یہ ایک طویل نظم ہے جو بال جبریل میں شامل ہے. اس کے چند اشعار میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دیں بت کدائے تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مالک وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. واقعہ کربلا کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بہت لکھا گیا، نہ صرف عربی، فارسی اور اردو میں بلکہ اور زبانوں میں بھی. لیکن علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت خوبصورت استعارے استعمال کیے ہیں. ان کی یہ نظم بھی فارسی زبان میں ہے. تو تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے نظام میں جب حریت فکر و نظر باقی نہ رہی تو مدینے سے ایک گھنگور گھٹا اٹھی. انہوں نے امام حسین کو تشبیہ دی ہے اس سے کہ ایک گھٹا اٹھی جو کربلا میں جا کر برسی اور ایسے برسی کہ اس نے صحرائے کربلا کو لالہزار بنا دیا. واہ، تا قیامت قطع استبداد کر، گویا کہ ظلم کو ہمیشہ کے لیے قطع کر دیا. اب جہاں بھی ظلم کی بات ہوگی یا ظلم کے خلاف لڑنے کی بات ہوگی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کربلا اور امام حسین کا اس میں ذکر نہ آئے. اس قسم کے اشعار علامہ اقبال ہی لکھ سکتے تھے. اور یہ جن کی آواز میں آپ نے سنی یہ ہیں تحریم. تحریم ہماری بہت ہی مشہور و معروف اور خوشگلو نعت خواں منیبہ شیخ کی صاحبزادی ہیں. یہ اپنی والدہ سے ورثے میں ملا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فن کو اور جلا بخشے. اور بس آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.